जब से हम ज्ञान में बाबा के आए हैं तो मधुबन से मेरा पहले दिन से ही बहुत प्यार स्नेह हो गया है। 95 में मैं बाबा से मिलने के लिए आया तो सबसे पहले मैं दादी जी से मिला। दादी जी से मिला तो दीदी, ईशु दादी, मोहिनी दीदी चारों इकट्ठे रहते थे। मैंने ये देखता है कि चारों एक ही साथ चलते हैं। मतलब इतना मुझे अच्छा लगता था। और ख़ास तौर पे मुन्नी दीदी जी का जब मुझे पता लगा कि दीदी कलकत्ते से हैं, कलकत्ते हमारे लौकिक मारवाड़ी, हम भी मारवाड़ी हैं, दीदी भी मारवाड़ी थी, तो मुझे और स्नेह हो गया। तो फिर उसके बाद जो है ना, जैसे ही मैं दादी से मिलता तो दीदी से ही मैं सारी बातें लेता। पहले गुलजार दादी जी ने बड़ी दादी जी से मिलवाया मुझे। और बड़ी दादी गुलजार दादी जब भी मैं यहाँ आता था साथ आते थे। और दादी जी और बड़ी दादी जी, दीदी सब मिल के जो है वो हम जन्मदिन मनाते थे। तो मैंने जब दादी को बोला, दादी मुझे 5 साल हो गए हैं और 5 विशेषताएं मेरी पक्की है। तो दादी बोली कौन सी? मैंने कहा दादी, कभी मुरली मिस नहीं हुई, कभी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, और कभी मेरा बैच मिस नहीं हुआ। ज़्यादातर क्या करते हैं, बाहर बैच लगा लेते हैं, घर में नहीं लगाते। तो मेरा तो जब भी घर में भी मैं आऊँगा तो मेरा बैच कभी मिस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने हर कमीज पे मैं बैच लगा के रखता हूँ। सोते समय में लगाते हैं क्या? सोने के समय तो ये है ना, अच्छा, अगर बटन बैच। तो कहने का भाव ये है कि कभी मेरा मिस नहीं हुआ। और चौथा, जब भी मैं घर से बाहर जाऊंगा तो बाबा का कमरा बना हुआ है, तो उसमें बाबा से बोल के भाई इस काम के लिए हम जा रहे हैं, तो बाबा को बोल के बता के जाता हूँ। और फिर जब आता हूँ तो बाबा को कहता हूँ बाबा मैं आ गया, ताकि बाबा चिंता ना करे कि बच्चा कहीं अभी इतनी देर होगी आया नहीं है। तो जो भी बातें हैं वो बता के। और पांचवा, कि जो हम अपने पे लौकिक में खर्च करते हैं तो हमारी दिल होती है, अगर हम 1 रुपया अपने पे खर्च करें तो 1.25 रुपया बाबा के यज्ञ में करते। तो ये धारणा मैंने जब दादी को बताई, बड़ी दादी को, तो दादी बोली ये तो बहुत अच्छे हैं, आप अनुभव सुनाना। 20,000 की सभा थी, तो दादी जी ने मुझे अनुभव सुनाने के लिए बोला। और फिर उसके बाद दीदी जी से मेरा इतना प्यार, इतना स्नेह हो गया। दीदी इतनी परिवार की पालना करने लगी, और मुझे दीदी से और बड़ों से, हर एक से मैं जो भी बात करता, घर में करता, यहाँ करता, सब दीदी से शेयर करता। तो दीदी ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप वहाँ सेवा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। दीदी बोली बहुत अच्छी बात है, ये तो बेहद के है, आप हमारे तो हो पर सभी के हो। तो मेरे को जो भी बहन मिलती, कोई भी जोन, मैं समझता हूँ अभी तक ऐसा नहीं रहा जहाँ बाबा ने कोई न कोई सेवा नहीं कराई हो। और दीदी का तो मुझे हमेशा परिवार का भी ख्याल रखती। मतलब जो भी हमारे पोते नाती कोई भी आते, दीदी को सब पता है। फिर राखी पे आते तो दीदी राखी जरूर बांधती है और परिवार के लिए देती सारी। तो ये दीदी का मुझे दीदी और दादी और गुलजार दादी तीनों ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा इतनी मुझे पालना मिली। और मुझे इन इन तीनों की पालना मिलने से सारे यज्ञ में मैं पहचान हो गई। सबसे बड़ी दीदी ये भी बात हो गई। और मैं कभी भी आता तो दीदी हमेशा बाबा से मिलवाती मुझे। एक बार मैंने एक संकल्प लिया था कि अभी तक बताया नहीं, मैंने बताता हूँ। क्योंकि कि जो बाबा को भोग लगता था ना, तो वो जो डब्बी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने दीदी को कहा, दीदी मेरा मन है कि मैं बाबा को जो है 50 डब्बी जो है ये मतलब बाबा का जब भोग लगता है तो मेरी भी सफल हो जाए। तो दीदी बोली ये तो बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो। तो फिर मैंने जो दीदी को दिए, तो दीदी ने मुझे जो है बाप जब भोग लगता था तो बाबा से मिलवाया। और फिर हम लाइन में बाबा से खड़े करने के लिए थे, तो श्रीनिवास भाई जो बाहर गए और हमारे को दोनों को बुलाया, क्या दीदी आपको बुला रही है। तो वो उस समय दीदी ने मुझे, बाबा ने भोग स्वीकार किया था, तो उस समय जो है दीदी ने बाबा के आगे हमें मिलवाया। और ये कितनी बड़ी बात है। वो तो इतना मतलब मेरा अंदर से दिल इतना खुश हुआ। और जब बाबा से हम मिले तो मैं 8 साल हुए थे उस समय, और मैंने बाबा को भी बोल दिया, बाबा मेरी मुरली मिस नहीं हुई,
मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ। तो बाबा ने मेरे को वरदान दिया, बच्चे अमर भव विजयी भव। तो ये देखो क्या नाम है, बाबा के डायरेक्ट मतलब वरदान ऐसे मिले। तो वो सारा मैं तो कहूँगा दीदी का ही श्रेय है, जो इतना नज़दीक मुझे दादी का लेके आए। तो इतनी मुझे खुशी हुई। गुलजार दादी और क्या नाम है बड़ी दादी जी और दीदी जी मुझे हमेशा जो है घर का मानते थे। एक बार मैं दादी से मिल रहा था तो दादी जी ने मेरे से कहा, भाई आपको कुछ चाहिए, आप मधुबन आते हो, जैसे कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आई। तो ईशु दादी बैठे थे, तो क्या दादी का कहने का भाव ये है कि जैसे आप आते हो तो गाड़ी स्टेशन से लेने या कमरा। तो मैंने कहा दादी जी मुझे सब मिल रहा है, दीदी के कहने से पहले ही मुझे सब मिल रहा था। तो दादी बोली कोई बात नहीं। मैं कहा दादी मुझे तो बस आपकी दृष्टि और प्यार चाहिए। तो दादी ने मुझे इतनी पावरफुल दृष्टि दी, मुझे आज भी याद है। और फिर दादी ने मुझे जो है गले से लगा के और ऐसे करके मुझे अंगूठी पहनाई, और इसको जो है क्या नाम है गले से लगा के और घड़ी दी। और फिर क्या नाम है मेरे को एक ही बात आई कि इतना प्यार करेगा कौन। देखो कितनी मतलब क्या नाम है, एक एक बात बताऊं। फिर एक बार क्या हुआ कि 2002 की बात है, दीदी ने मुझे क्या कहा कि आप मधुबन में बाबा के सीजन में मैं हर मास आता था, 5 मास लगातार, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मास, और मार्च के बाद फिर 5-6 महीने होते थे तो उसमें एक बार आता था। तो दीदी कहने लगी आप बीच में तो बहुत कम आते हो, बीच में भी आओ ना। तो मैं कहा दीदी मैं आऊँगा। तो दीदी कहने लगी आप अपने परिवार को ले आओ। तो परिवार को मैं पहली बार मम्मा डे पे 25 परिवार वालों को लेके आया। और दीदी जी ने दादी को जो अपना दादी जहाँ मिलती पांडव भवन में, वो पूरा मम्मा का जो कमरा है उसमें हम सब बैठे थे। इतने अच्छे से दादी मिली हमें और मुझे इतना अच्छा लगा। और मेरे को संकल्प आया कि दीदी आप तो 25 तो मेरे बहुत कम है। दीदी बोली आप जितने लेके आओ उतने ले आओ। फिर 50, फिर 100, फिर 200, 500, अब दीदी पूरा ग्रुप देने लगी। देखो उसके बाद से इतनी परिवार की सेवा हुई। मैं समझता हूँ कि हमारे परिवार का कोई भी नहीं रहा, और परिवार क्या परिवार के परिवार वालों का भी कोई नहीं रहा, और नियर डियर भी समझता हूँ कि कोई नहीं रहा। और फिर उसमें जो है ना हमारे देव भाई जी जो है वो हमें बहुत सहयोग देते हैं। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम योग शिविर करेंगे दीदी से मिलके और मेरी डेट सबसे पहले फिक्स करते हैं। तो कहते हैं जी आपकी डेट ये है, सूट कर रही है आपको। मैंने कहा आप जो डेट देंगे जो देंगे मुझे स्वीकार है। तो कितनी मतलब क्या नाम है इससे बड़ी सेवा हो जाती है। और फिर उसके बाद दीदी जी की जब से थोड़ी सी तबीयत 19-20 होने लगी तो मैं रोज अमृत वेला, समय भी मेरा फिक्स है 4:35 से लेके 4:40 तक, दीदी जी को मैं रोज, जैसे दीदी यहाँ बैठते हैं तो दीदी को मैं रोज बाबा से साकाश लेता हूँ देता हूँ। और बाबा की किरणें दीदी पर ऐसे पड़ती है कि मुझे ऐसा फील होता है कि दीदी जो है निरोगी बन रही है, हेल्दी बन रही है और शक्तिशाली बन रही है। और फिर उसके बाद जैसे आप सब बैठे हो आप भी ऐसे ही बैठे हो, आप सबको भी ऐसे ही मिलती है। मतलब जो आपका रोज का जो रूटीन है तो उस रूटीन के हिसाब से जितने भी दीदी के आप सब साथी हैं तो उनको भी मैं साकाश देता हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है उस समय कि मैं भी यहाँ पे होता हूँ। जैसे 8 बजे आप सब आते हैं तो मैं भी यहाँ पे होता हूँ और बहुत अच्छे से साकाश देते हैं। और मेरी तो दीदी से यही विनती है कि जो आपके सभी भाई बहन हैं 100 हैं, इनको 108 कर लो, 108 की माला बन जाएगी। तो ये इतने भाई जितने एक है, ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, पर उनको क्या ना इतनी क्या नाम है सब सेवाएं करते हैं। देव भाई हैं, श्रीनिवास भाई है, और अपने प्रकाश भाई, ईश्वर भाई जी, और अपने ये तो बहुत सेवा करता है हमारी ये भाई, क्या नाम दीवान भाई जी, तो जब भी जाएंगे। और है संजय भाई, अमृत भाई, विश्वनाथ भाई, केशव भाई, सभी एक एक का सभी भाई अच्छे से हम जानते हैं, वो भी हमें अच्छे से जानते हैं। तो इतनी मुझे क्या नाम है सबका सहयोग मिलता है, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। और प्रकाश भाई के साथ तो अभी हम बॉम्बे गए थे तो इनके साथ भी 3-4 दिन रहने का अपने श्री देव भाई भी गए थे तो बहुत अच्छा हमें अनुभव हुआ। मैं तो पहली बार शादी में गया था, नहीं तो मैं जाता ही नहीं है। तो बाबू भाई के में गए थे, फिर देव भाई बोला आप शादी में नहीं आए, आप प्यार में आए हो।
तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और उन्होंने बीके के लिए बहुत अच्छा हाँ अरेंजमेंट भी था बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा भी लगा। भाई भी हमारा ऐसा था ना, हाँ, बाबू भाई। और वो बाबू भाई जो है ना, वो उसकी मुलाकात कैसे हुई, हम यहाँ पे हर साल जन्मदिन मनाते थे, तो वो जन्मदिन